दोस्तों, मैं मिस्टर प्रताप मिश्रा आप सभी लोगों का श्री राधे मोहन अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं उसे यानी उसका मतलब क्या होता है, यानी मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, ब्याज क्या होता है और दर क्या होता है, समय क्या होता है, इसके बारे में इसकी जो है हम लोग परिभाषा कैसे याद करें या ये किस प्रकार का होता है। तो मूलधन क्या होता है? तो मूलधन वो धन होता है जो किसी व्यक्ति या संस्थान या बैंक द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति कर्ज के रूप में लेकर के आता है या उधार लेकर के आता है, उसी धन को हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये मूलधन है। समय क्या होता है? तो समय यानी कोई कह सकते हैं आप एक निश्चित अवधि होती है और उस निश्चित अवधि के उपरांत बाद में क्या होता है कि हम लोगों को उस धन को जो हम बैंक या किसी व्यक्ति विशेष से लेकर के आए थे उसको हमें वापस करना होता है, और वही अवधि क्या कहलाती है? समय कहलाता है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, यदि आप लोग जो है याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि कोई धन किसी निश्चित अवधि के लिए देय होता है, उसी अवधि को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। उसके बाद में अगला जो है जो टॉपिक है वो क्या है? ब्याज। ब्याज किसे कहते हैं? तो वो जो है वो धन जो मूलधन से अतिरिक्त जो हमें देना पड़ता है। मूलधन से हमें क्या करना पड़ता है? अतिरिक्त देना पड़ता है। जैसे हमने 10,000 रुपये लेकर के आया, उस पर 10% ब्याज लगा के हमको दिया गया, तो उसमें हमें जब 10,000 लेकर के आए, 10% लगाया गया, तो उसमें हमें क्या हुआ? 1,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ा, 11,000 रुपये देना पड़ा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो 1,000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा वही हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। उसके बाद होता है मिश्र धन, या आप कह सकते हैं दर। तो दर क्या होती है? तो दर एक जो है निश्चित अवधि के लिए जब कोई धन दिया जाता है तो उस पर एक दर लगा के दिया जाता है कि इतना प्रतिशत ब्याज हमको देना पड़ेगा, यानी आप जो धन ले गए हैं उस धन पर हमें आप इतना परसेंट ब्याज, इतना परसेंट या इतना दर पर जो है एक्स्ट्रा हमें आप यानी ब्याज के रूप में दीजिए। तो वही जो दर लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर प्रतिशत कहते हैं। उसके बाद में आता है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है कि मिश्र धन वह धन होता है जो हम ब्याज और उसके साथ में जो मूलधन दोनों जब मिला के हम किसी जो संस्थान या व्यक्ति लाए हैं उसको जब देते हैं तो वही धन हमारा जो है मिश्र धन कहलाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये परिभाषा आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि नहीं याद हुआ तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम आज जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? जैसे मान लीजिए हमको कोई धन दिया गया कि जो मूलधन दिया गया कितना? 1,000 रुपये हमें 27 साल के लिए दिए गए कि 1,000 रुपये भाई ले जाइए और हमको 27 साल बाद 3% दर पर, यानी कितना परसेंट? 3% दर पर हमें जो है 27 साल में ये धन हमको वापस कर दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि हम पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मूलधन, समय और दर केवल इतना ही लिए, हमको ब्याज ज्ञात करके उन्हें बताना है। तो इसमें होता क्या है कि समय और जो दर होता है इसका गुणनफल ही जो है क्या कहलाता है? इसका दोनों का गुणनफल ही जो है ब्याज के रूप में मुझे प्राप्त होता है। किसके रूप में? ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मूलधन में कितना दिया गया? 1,000। अब इसको हम हल कैसे करते हैं? तो आइए देखते हैं हल इसको कैसे करेंगे। तो इसका हल क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मूलधन जो होता है, मूलधन का गुणा हम समय का गुणा दर में करा देते हैं। अब लिखते हैं कि समय गुणे दर। जो समय होता है और दर होता है, देखिए यहाँ पर जो परसेंट है, परसेंट को जब हम हटाते हैं तो नीचे क्या होता है? 100 लग जाता है। तो इसको हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? परसेंट में एक बनेगा तो क्या होगा? 7 कितना होता है? 21 होता है, और 2 कितना होता है? 6। कितना हुआ यहाँ पर? 61, और यहाँ पर परसेंट है तो परसेंट हो जाएगा। कितना हुआ? 61 पर क्या हुआ? परसेंट हो गया। 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर 7 21 के यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 जो है 3 दूनी 6, और 6 दो कितना होगा? 81%। कितना हो? 81% हो। कितना हो? 81%। अब 81% तो इतना मुझे मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है
जो 81% है, जब यहाँ से हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जो नीचे वाला है ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है। क्या है, मूलधन है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ब्याज है। क्या है, ब्याज। नीचे वाले को हम मूलधन मानते हैं और ऊपर वाले को क्या मानते हैं, ब्याज मानते हैं, और इसको इस प्रकार से हल करते हैं आगे। तो मूलधन हमें कितना दिया गया है, तो मूलधन हमें 100 ना दे यानी दे करके कितना दिया गया है, 1000। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 10 गुना। कितना गुना ज़्यादा दिया गया है, 10 गुना ज़्यादा हमें जो है, यानी जो है, मान लीजिए यहाँ पर मूलधन जो दिया गया था कितना दिया गया था, 10,000 ना हो, यानी 1000 ना होकर के 100 रुपये दिए गए थे। तो 100 रुपये से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा नहीं, 10 गुना ज़्यादा है। तो यह भी जो है 81 ना होकर के इससे जो ब्याज मिलेगा वो इससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पर जब 81 से 81 को हम 10 में गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 810 रुपये। ये हमें ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, और ये जो है हमारा मूलधन हो जाएगा, यानी मूलधन जो हमें दिया था ये मूलधन हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज यानी एसआई हमें कितना मिल गया, एसआई बराबर जो है 810 रुपये मिले, ये हमें एसआई यानी ब्याज मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट इसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम जो है अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अभी इसी को यदि हम फार्मूला पर रख करके हल करते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और यहीं पर क्या है, ये जो है कम समय में पूरा पूरा क्या हुआ, हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो दिया हुआ मूलधन हमारा कितना 1000 है, ब्याज दर जो है कितना 7% है। उसके बाद में यहाँ पर जो समय है कितना दिया है, 9। और इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट यानी मुझे हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही यहाँ पर टिक लगाएंगे, यानी ब्याज जो दर है, ब्याज दर को हम समय में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद में इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो ब्याज दर है, कह सकते हैं आप, ब्याज जो दर है, ब्याज दर है कितना है, 7%। और जो समय है वो कितना दिया गया है, 9 ईयर दिया गया। दोनों को जो हम गुणा करेंगे तो कितना मुझे मिल जाएगा, 9 से कितना होता है, 63, यानी 63%। कितना, 63% दिया गया है, 63% यहाँ पर हो जाएगा, गुणा करेंगे। और जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिशत जो है हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। अब ये वाला हमारा मूलधन हो जाएगा, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रिंसिपल। और ये वाला जो हमारा है इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी ब्याज। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा ब्याज, यानी 63। 100 रुपये में हमें 63 रुपये कितने साल में देना है, यानी 9 साल में। कितने साल में, 9 साल में देना है। जो टाइम होगा यानी 9 साल में देना है। अब ये जो मूलधन है, मूलधन हमें 100 नहीं दिया गया था, इससे कितना गुना ज़्यादा, यानी 1000 दिया गया था, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 10 गुना ज़्यादा। कितना, 10 गुना ज़्यादा दिया गया था। तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो भी 63 ना मिल करके इससे कितना, 10 गुना ज़्यादा कितना मिलेगा, 630 रुपये। कितने साल में, 9 साल में। ये हमारा जो है इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा ये हमारा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जब हम एग्जाम में हल करते हैं तो क्या होता है, कम समय में, यानी कम समय में पूरे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो अब हम चलते हैं जो यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी जिसको एग्जाम बार बार पूछता है, जिस प्रकार क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रहा हमारा। क्वेश्चन क्या है कि यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना पैसा ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। यानी यदि हम 2500 रुपये को 4 साल के लिए 4% ब्याज पर दें तो हमें एक्स्ट्रा 2500 से कितना मिलेगा। तो उसको हम कैसे हल करेंगे, तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि समय को क्या करेंगे, यानी 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए दिया जाए तो जितना प्रतिशत दिया गया है, यहाँ पर जो 8% दिया गया है, इसको क्या करेंगे हम, जितना वर्ष दिया गया है उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे सबसे पहले। तो जब इसको हम गुणा करेंगे, किसको, समय को किससे गुणा करेंगे, दर से। किससे, दर से। तो हमें प्राप्त क्या होगा, देखिए इसको जब हम गुणा करते हैं, समय कितना दिया गया है, तो 4 वर्ष दिया गया है, और जो है यहाँ से ब्याज कितना दिया गया है, 8% ब्याज दिया गया है। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 8% ब्याज पर। तो दोनों को जब हम गुणा करेंगे 8% और 4 को, तो 8 जो कितना होता है, 32 होता है, कितना 32 होता है। और यहाँ पर जो परसेंट लगा हुआ है, कितना परसेंट जो लगा हुआ है, तो यहाँ से जब परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32/100। यानी परसेंट का मतलब क्या होता है, जब परसेंट हटाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है।
तो जो नीचे वाला जो है इसको आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। नीचे वाले को हम मूलधन मानते हैं और ऊपर वाले को क्या मानते हैं, इंटरेस्ट मानते हैं, यानी ब्याज मानते हैं। तो मूलधन हमें 100 ना दे करके कितना दिया गया है, 2500 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, इससे जो 2500 कितना गुना ज़्यादा दिया गया है, तो इससे 100 से ये 25 गुना, कितना गुना, 25 गुना ज़्यादा दिया गया है। तो जो हमें ब्याज मिलेगा वो 32 ना मिल करके 32 से 25 गुना ज़्यादा मिलेगा। 32 से जो है कितना गुना ज़्यादा मिलेगा, 25 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो 25 गुना जब ज़्यादा मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 दूना कितना होता है 50, 50 के कितना हो जाएगा 0, और 25 के कितना होता है 75, 75 में जब 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 80 हो जाता है। यानी जो ब्याज मिलेगा 8% की ब्याज पर 4 वर्ष में हमें कितने रुपए 2500 पर मिलेंगे, तो 800 रुपये मिलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि 3000 रुपये का 7 से ही 3/4% ब्याज, 7 से ही 3/4% वार्षिक ब्याज दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी यहाँ पर जो समय दिया गया है 12 वर्ष दिया गया है, और ब्याज जो दिया गया है वो कितना प्रतिशत दिया गया है, 7 से 3/4% दिया गया है। तो इस पर हमें 3000 रुपये का कितना एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है 3000, इंटरेस्ट कितना दिया गया है, यानी ब्याज कितना दिया गया है, तो ब्याज हमें दिया गया है, देखिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं एक बार लिख करके, 3/4%, तो 7 चौक कितना होता है, 7 चौक 28, कितना होता है 28, और 28 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 3 कितना होता है 31, बराबर कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर परसेंट लगा है तो परसेंट आप इच्छा हो तो लगा रखें ऐसे। अब देखिए ये कह रहा है कि 12 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, इसमें 12 वर्ष हमें क्या करना है, गुणा करना है। 31 में जब हम 12 वर्ष को गुणा करते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है, तो समय यहाँ पर आप लोग इसको याद रखना, समय को गुणा करना है किसमें, दर में। तो समय को जब हम दर में गुणा करेंगे तो समय कितना दिया गया है, हमें 12 वर्ष दिया गया है, दर कितना दिया गया है, तो 31/4, कितना 31/4%, परसेंट लगा आप लोग लगा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 को जब हम गुणा करेंगे 21 में तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 यानी 93%, कितना हो जाएगा 93%। तो ऐसे यदि इसको हम हटाएंगे, क्या प्रतिशत यदि हम हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। समय और दर का जो गुणा होगा 8% जो हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 93, और 93% जो है ये यहाँ पर परसेंट जो है, तो यहाँ पर जब इसको हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, तो 93 बटा कितना हो जाएगा 100 यानी 100। अब नीचे वाले को मूलधन मानते हैं, तो मूलधन 100 ना दे करके हमें कितना दिया गया था, 3000 रुपये दिए गए थे। कितने दिए गए थे, 3000 रुपये दिए गए थे। यहाँ पर 100 से कितना गुना ज़्यादा, तो 100 से ये 30 गुना ज़्यादा था। कितना गुना ज़्यादा था, 30 गुना ज़्यादा था। तो जो हमें ब्याज मिलेगा वो भी 93 ना हो करके इससे 30 गुना एक्स्ट्रा मिलेगा। 93 ना हो करके इससे 30 गुना हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर लगा लेंगे और 3 को गुणा करेंगे, 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, 2790 रुपये हमें ब्याज मिलेगा 12 वर्ष में। कितना, 2790 रुपये। यहाँ पर लिख देते हैं जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, इंटरेस्ट हमें मिलेगा 2790 रुपये जो है ब्याज मिलेंगे हमें 12 वर्ष। यहाँ पर दिया गया है 7 से 3/4% की दर पर 12 वर्ष के लिए हमें कितना ब्याज मिलेगा, 2790 रुपये, 2790 रुपये मिलेगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3000 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसको हम एग्जाम में कैसे हल करेंगे कम टाइम में, तो देखिए ठीक है, 3000 रुपये का 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आप लोग 9 3 27 डायरेक्ट कह सकते हैं, मन में कर सकते हैं, और 27/100 ये कितना ज़्यादा है, तो ये है जो है 100 जो है 100 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 30 गुना ज़्यादा है। अब 30 को हम 27 में डायरेक्ट मन में ही गुणा करके उसका आंसर हम दे सकते हैं,
यानी 0 रहेगा। और 27 में क्या होगा, 27 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 के एक हाथ हैं 2 और 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, यानी जो है 81 जो है 810 रुपये जो है ब्याज के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर जो 810 प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होगा, देखिए जो मूलधन हमारा कितना है, एक बार लिखना चाहे आप लोग तो लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 3000 दर परसेंट कितना है, तो दर परसेंट हमारा है 9%, कितना यहाँ पर 9% दिया गया है 9। उसके बाद में समय कितना दिया गया है, टाइम जो टाइम है, टाइम में दिया गया है कितना 3, कितना 3 ईयर। अब इस दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना। 9 कितना हो जाएगा 27%, में है तो यहाँ पर परसेंट दर किस में होता है, परसेंट में होता है, परसेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 27 मिला है दर परसेंट, इसमें क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 100, परसेंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए जो 3000 दिया है इसको हम क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं, ऊपर वाला जो इंटरेस्ट होता है इसको हम ब्याज मानते हैं, ये हमारा मूलधन है। तो मूलधन 100 ना होकर के कितना दिया गया है हमें 3000 रुपये, इससे कितनी गुनी ज्यादा, इससे कितना गुना ज्यादा, तो 30 गुना ज्यादा, यानी 30 को जब हम समय गुणा कराएंगे तो ये जो है 3000 हो जाएगा। 3 को जब समय गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3000, यानी 1 जीरो है तो 1 जीरो इसमें क्या होगा 3 कम 3, 1 जीरो है तो ज्यादा हो जाएगा 100 से, यानी 3000 हो जाएगा। अब यह भी जो 27 से 27 ना होकर के इससे 27 से 30 गुना ज्यादा होगा, कितना होगा 30 गुना ज्यादा कितना होगा, तो 1 जीरो पहले लिख लेते हैं यहाँ से, और 7 कितना होगा 21 के 1 और 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 810 रुपये जो हमें क्या मिलेंगे ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा जो यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पर जो है आप लोग सही वाला जो है एग्जाम में जल्दी नहीं हल कर पाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर दिए गए हैं। मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा 2000, कितना है 2000, और ब्याज दर R% कितना है, तो R% दिया गया है 3 सही 1/3%, इसको हम सही कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 रहे कितना होगा 10, 10 बटे कितना होगा 3, 10/3 है तो 3 होगा, ये हमें R% दिया गया है, कितने प्रतिशत। अब यहाँ से कह रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी हमें कितने वर्ष के बाद देना है, 3 वर्ष के बाद देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें हम 3 का गुणा करवा देंगे, क्योंकि दर और समय दोनों, यानी दर और समय का आपस में गुणा करा के हम जो है मूलधन ब्याज ज्ञात करते हैं। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे 10/3 में किसका, समय का, समय कितना दिया गया है तो टी हमें दिया गया है 3 वर्ष, 3 को गुणा कराएंगे 3 एकम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10%, क्या बचेगा 10%, परसेंट लगाएंगे नीचे क्या हो जाएगा 100, परसेंट लगाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। ये क्या हमारा है मूलधन है, ये क्या है ब्याज है, इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट, क्या है इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर जो मूलधन हमें कितना दिया गया था 2000 दिया गया था, 100 न होकर के ये कितना था 2000 है, कितना है 2000 रुपये, इससे कितने गुने ज़्यादा तो 20 गुना ज़्यादा, तो इसीलिए जो ब्याज होगा वो 10 ना होकर के इससे 20 गुना ज़्यादा होगा, यानी 10 दुना कितना होता है 20, और यहाँ पर एक जीरो है तो जो इंटरेस्ट होगा वो कितना मिलेगा हमें 200 रुपये, कितने रुपये 200 रुपये, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, इंटरेस्ट हमारा होगा 200 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2110 कितना है 9210 रुपये, यानी 9210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले 9 वर्ष के लिए, सॉरी यहाँ पर पहले वर्ष लिखा है 9 नहीं लिखा हुआ है, आप लोग पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.5%, तथा तीसरे वर्ष के लिए 2.5% है, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा, यानी इसका जो कुल साधारण ब्याज क्या होगा उसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर जो है दर कई प्रकार से दिया गया है, पहले वर्ष के लिए दिया गया है, दूसरे वर्ष के लिए अलग दिया गया है, तीसरे वर्ष के लिए अलग दिया गया है, अलग अलग ब्याज दर दिया गया है, तो इसको हम एग्जाम में कैसे हल करेंगे आसानी से। तो इसको हल करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि इसके जो दर प्रतिशत दिया गया है उसको सभी दर प्रतिशत को हम एक बार जोड़ लेते हैं। तो पहले हमें 4% दिया गया है, फिर इसको आगे जो है अगला दिया गया है हमें अगले वर्ष के लिए 3 से 1/2% दिया गया है, फिर लास्ट में तीसरे वर्ष के लिए हमें कितना दिया गया है 2.5%, कितना दिया गया है 2.5%, यानी हम जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5 और आधा आधा एक हो जाएगा, यानी 6 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी टोटल प्रतिशत, यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा 8% 10। अब समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है हमें कितने वर्ष के लिए 3, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, यानी 3 वर्ष का यहाँ पर
यानी 3 वर्ष का बाद तक किया गया है, अगले वर्ष का नहीं है। तीसरे वर्ष में कितना देगा, तो 3 वर्ष दिया गया, समय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 10 में हम 3 को क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। 10 में 3 का क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। तो पूरा 8% हमें कितना मिल जाएगा, 10 में 3 का जब गुणा करवाएंगे तो प्रतिशत है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा 30%। अब यहाँ से जब प्रतिशत हटाएंगे, क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30/100। कितना हो जाएगा 30/100। प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये कि जो है नीचे वाला हमारा मूलधन होता है, क्या होता है, मूलधन पी जिसे कहते हैं। ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो जो हमें मूलधन दिया गया था, मूलधन कितना दिया गया था, तो यहाँ पर 9,210 रुपये। कितना, 9,210 रुपये दिए गए थे। देखिए यहाँ पर 30 है, 1 जीरो से 1 जीरो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये नियम होता है। तो यह मूलधन जो है कितना दिया गया था, 9210 रुपये। कितने रुपये, 9210 रुपये। यानी इससे कितने गुने ज्यादा, तो जीरो से हम जीरो को क्या करेंगे, कैसे कर देंगे, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा, 9,921 रुपये ज्यादा। कितना, 921 रुपये 10 का जो है 10 से 921 गुना ज्यादा जो है हमें मूलधन दिया गया था। 16 होकर के ये 9210, यानी कितना गुना ज्यादा, 10 से 921 गुना ज्यादा हमें मूलधन हमारा था, यानी 10 ना होकर के। अब ब्याज भी जो है वो 3 ना होकर के इससे 921 गुना ज्यादा होगा। कितना होगा, तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 और 9 3 कितना होगा 27। थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 9 3 27, यानी 2763 रुपये। ब्याज हमें कितना मिलेगा, 2763 रुपये। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2763 रुपये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसको हम अपने मन में काउंट करके डायरेक्ट भी इसका जो है मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब हम इसका काउंट करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या पाएंगे, 10 और 10 में 3 का गुणा कराएंगे 30 और 30/100, यानी 1 जीरो से 1 कैंसिल, 3/10 और 10 जो है ये कितना गुना है, 9,210 से कितना गुना ज़्यादा था, तो 921 गुना ज़्यादा था। और उसी 921 गुने को जो हम 3 से गुणा कराएंगे तो 2763 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो अगला टॉपिक है अगले प्रकार से है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3100 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7 सही जो है 7.5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 4.5% है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों को बताया, आप लोगों को बताया है कि जितना ब्याज दर अलग अलग वर्षों के लिए दिया गया है सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 7.5% और तीसरे वर्ष के लिए 4.5%। यहाँ पर दर प्रतिशत जो है पूरा क्या हो जाएगा, 3% प्लस 7.5% प्लस 4.5% टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए आधा ये और आधा ये, 1 4 में जोड़ेंगे 5, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। अब जो 15% आया है इसको हमें क्या करना है, बटे में 100 करना है, यानी परसेंट हटा करके। यहाँ पर 15 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला इंटरेस्ट यानी ब्याज। मूलधन में कितना दिया गया था 3100 रुपये। इससे कितना गुना ज़्यादा, 100 से कितना गुना ज़्यादा, तो 100 से ये 31 गुना ज़्यादा है। कितना गुना, सॉरी जो है 100 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 31 गुना ज़्यादा है। तो ब्याज भी 100, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हम ज्ञात करते हैं परसेंट पर, तो नीचे वाले को हम मूलधन मान लेते हैं, ऊपर वाले को ब्याज मान लेते हैं और इसी से हम क्वेश्चन को हल करते हैं बार बार। इससे क्या होता है कि टाइम कम लगता है और जो है हमको आंसर जल्दी मिल जाता है। तो नीचे वाले को जो हम मूलधन मानते हैं तो उससे हम तुलना करते हैं, किससे, उससे तुलना करते हैं जितना हमें दिया जाता है। पहले जो ब्याज मूलधन जो दिया जाता है उसी मूलधन से हम जो हमें ब्याज के रूप में जो मूलधन यानी परसेंट वाला मूलधन मिलता है उससे हम तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब तुलना किया तो ये 31 गुना ज़्यादा है। जो 3100 है वो 100 यानी जो 100 जो है वो
3100 ना होकर के 100 ही तो है, तो 100 जो है कितना गुना ज़्यादा होगा तब वो 3100 होगा, तो 31 गुना जब ज़्यादा होगा तभी तो 100 होगा। तो इसी प्रकार से 15 भी 15 ना होकर के वो 31 गुना ज़्यादा है जो है जो ब्याज से। तो 15 एकम 15, 5 हाथ है 1, 15 तिया 45 और 15 तिया 45 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46 कुल साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर ब्याज, साधारण ब्याज हमें कितना मिल गया 465 रुपये कुल साधारण ब्याज कितना मिल गया 465 रुपये हमारा जो है इंटरेस्ट है, आई जिसे कहते हैं ब्याज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह है कि किसी धन राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर 9 वर्षों का ब्याज रुपया 729 है, वो राशि कितनी है। देखिए यहाँ पर हमें ब्याज दिया गया है, समय दिया गया है और दर दिया गया है, हमें जो है मूलधन बताना है कि मूलधन हमारा कितना होगा। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले वही बात जो पहले हम करते थे, इसको गुणा करवाएंगे, तो जो टोटल दर परसेंट होगा वो कितना होगा 3%, समय कितना होगा तो 9। देखिए 9 में 3 का क्या करेंगे गुणा करवाएंगे, तो 3 का जब 9 में गुणा करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 9 3 27, कितना मिला 27। अब 27% मिला, क्या मिला प्रतिशत। देखिए इसमें परसेंट जो लगा हुआ है ये परसेंट वाला इसमें गुणा करता है तो इसमें परसेंट लग जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे 27 बटे क्या हो जाएगा 100%, हटाएंगे 100। लेकिन हमें मूलधन ज्ञात करना है, क्या मूलधन ज्ञात करना है, क्या करना है मूलधन। देखिए बराबर में क्या करेंगे, जो हमें ब्याज दिया गया है, क्या दिया गया है ब्याज 700 जो है 29 रुपये, कितना 729 रुपये क्या दिए गए हैं ब्याज के रूप में हमें दिए गए हैं। हमें मूलधन क्या करना है ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है पी। तो पी इसमें क्या होता है गुणा होता है, तो इसमें जब गुणा होता है तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, 27 को देखिए 27 को हम कैसे काटते हैं, 9 3 27, 7 2 9 9 यानी 9 है तो 9 दूनी 18 यानी 9 से बराबर विभाजित हो जाएगा, तो 9 से पहले इसको हम काटते हैं। यहाँ पर जब इसको 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 कितना होता है 3 9 27, 3 से भी काट सकते हैं आप, या आप लोग चाहें तो जो है 9 3 27 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 9 8 72, 9 1 9 कितना हो 81, 8 1 9, तो 3 से भी पूरा पूरा क्या होगा विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 7 3 21, 7 3 21। देखिए 3 एकम 3 नहीं जानते तो आप लोग विभाजित कर लीजिए 3 से 81 को, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 बचेगा 21, 7 3 21 यानी पूरा पूरा कितना आएगा यहाँ पर जो है 21 आएगा। यानी इससे जब इसको विभाजित करेंगे फिर जो है 27 को जब 729 से विभाजित करेंगे तो 729 जो है 27 27 संयम होता है। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको छोटा छोटा विभाजित करके भी आप 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मूलधन होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखें तो यहाँ से मूलधन होगा हमारा 1 बटे देखिए पी गुणे 1 बटे 100 बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पर ये जब इसमें क्या है भाग है तो इसमें क्या करेगा गुणा करेगा ना तिरछा, तो हमारा मूलधन पूरा पूरा कितना हो जाएगा 2700, 27 जब 100 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 2700 रुपये। ये हमें जो है मूलधन हमारा पहले कितना रहा होगा 2700 रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन राशि पर 3 सही 3 बटे 4% प्रतिवर्ष की दर पर जो है 2 सही 1 बटे 3 वर्षों का साधारण ब्याज रुपये कितना है 210 रुपये है, तो वो राशि कितनी रही होगी, जो उसका जो मूलधन रहा होगा वो कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको कैसे हल करते हैं देखिए, तो ब्याज और दर को क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, 8% बराबर क्या हो जाएगा 8%। देखिए एक बार जो परसेंट दिया गया 3 से 3 तो इसको जो पहले हम हल करते हैं 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे कितना 4%, इसका जो सही रूप है। फिर टाइम देखिए टाइम क्या है, टाइम में कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया है 2 सही 2 बटे 3, 2 सही 1 बटे 3 वर्ष। इसको जो हम सही करते हैं तो क्या 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 7 बटे 4 वर्ष हो जाएगा। इसको दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, जब हम दोनों को जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 15 बटे 4 गुणे यहाँ से 15 बटे 4 गुणे 7 बटे 4,
गुणे सॉरी यहाँ पर 7/3 कितना होगा 3, 7/3, 3 कम 3 5 3 15, देखिए 5 सत्ते 35 बटा कितना हो जाएगा 4, 35/5 सत्ते 35/4। अब देखिए प्रतिशत है किसमें, परसेंट में कितना मुझे मिलेगा। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए परसेंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर जो है मिटा के लिख दे रहा हूँ, मिटा के ऊपर क्या कर रहे हैं लिख दे रहे हैं। पैंतीस परसेंट है यहाँ पर जो मिलेगा मुझे, 35/4%, ब्याज दर %8% जो भी जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35/4 गुणे 100 बराबर में देखिए कितना दिया गया था, तो हमें 210 रुपये, कितने रुपये 210 रुपये। देखिए 21 यहाँ पर 35 है, यानी 7 से दोनों विभाजित हो जाएगा। देखिए किससे, 7 से, 3 सत्ते और 5 सत्ते, 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35, बचा कितना, यानी हमें क्या मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन गुणे कितना हो जाएगा 5/4 गुणे 100 बराबर यहाँ पर देखिए 3 21 यानी कैंसिल हो गया था, इससे बचा कितना 30 बचा ना, 30, 5 एकम 5 6 कितना बचा 6, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 1/400, 100 में गुणा करेगा 400 हो जाएगा, बट यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, कितना हो जाएगा 6, यानी बचेगा 6। अब जो मूलधन होगा कितना होगा, 3 से गुणा करवा देंगे इसका, सॉरी यहाँ पर जो गुणा होगा, तो यहाँ पर जब इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुणे 4, 6 चौके 2400 रुपये जो है हमें, जो हमारा मूलधन रहा होगा कितना रहा होगा 2400, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 2400 रुपये ब्याज के हमें यहाँ पर मिले रहे होंगे। पहले सॉरी 2400 मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा हमारा 2400 रुपये, यानी 2400 रुपये हमें दिया गया था पहले, तो हमें ब्याज कितना मिला था 210 रुपये, 3 सही 3/4% के हिसाब से 2 सही 1/3 वर्ष, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी लंबी ना हो तो इसलिए वीडियो को हम यहीं जो है रोकते हैं, फिर जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है सभी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में पूरा लेकर के आएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इससे अच्छी वीडियो बनाकर आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।